नमस्कार। चलिए आज महाभारत के एक ऐसे गहरे रहस्य को समझते हैं जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। हम बात करने वाले हैं कर्ण के उस दिव्य कवच और कुंडल की जो उन्हें लगभग अजेय बना देता था। जरा सोचिए। सूर्य देव से मिले थे और जानते हैं ये बने किससे थे? अमृत से। जी हाँ, वही अमृत जो समुद्र मंथन से निकला था। इसका सीधा सा मतलब था कि जब तक ये कवच और कुंडल कर्ण के शरीर पर हैं, दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें मार नहीं सकती थी। तो इस पूरी कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस अजेय कवच की, फिर कर्ण के जीवन की उस दुखद कहानी की जिसने उन्हें वैसा बनाया जो वो थे, उसके बाद उस दिव्य धोखे की बात करेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया, और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये अद्भुत शक्ति आज कहाँ हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आखिर इस कवच में इतनी जबरदस्त शक्ति, इतनी ताकत आई कहाँ से? ये बात बहुत ही दिलचस्प है। पता है कि कैसे ब्रह्मांड में हुई एक बहुत बड़ी घटना, यानी समुद्र मंथन, और एक अकेले योद्धा की ताकत आपस में जुड़ी हुई थी। देवताओं और असुरों ने मिलकर जो अमृत निकाला था, उसी अमृत का इस्तेमाल करके सूर्य देव ने ये कवच और कुंडल बनाए थे। ये इतने शक्तिशाली थे कि कहा जाता है कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी इन्हें भेद नहीं सकता था। तो कवच की शक्ति तो समझ आ गई, पर अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम किरदार पर। वो योद्धा जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कथा घूमती है, कर्ण। कर्ण की जिंदगी ना शुरू से ही मुश्किलों और त्रासदियों से घिरी हुई थी। जन्म होते ही उनकी माँ राजकुमारी कुंती ने समाज के डर से उन्हें नदी में बहा दिया। फिर एक सारथी ने उन्हें पाला पोसा, जिस वजह से उन्हें जिंदगी भर सूत पुत्र कहकर नीचा दिखाया गया। गुरु द्रोण ने जाति के कारण उन्हें सिखाने से मना कर दिया, और तो और गुरु परशुराम ने उन्हें श्राप दे दिया। जब जिंदगी में हर किसी ने उन्हें ठुकराया, तब दुर्योधन वो पहला इंसान था जिसने कर्ण को सम्मान दिया, उन्हें राजा बनाया, और बस यही एक बात थी जिसने कर्ण को हमेशा के लिए दुर्योधन का वफादार बना दिया। इतनी मुश्किलों के बावजूद कर्ण के मन में सिर्फ एक ही जिद थी, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनना। और दुर्योधन से मिली दोस्ती ने उन्हें वो मौका दिया जहां वो अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी अर्जुन और पांडवों को चुनौती दे सकते थे। ये कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, बल्कि अपनी काबिलियत साबित करने की एक लड़ाई थी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां एक दैवीय चाल ने कर्ण की किस्मत को हमेशा के लिए पलट दिया। जरा सोच कर देखिए उस पल के बारे में। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले भगवान कृष्ण कर्ण के पास आते हैं और एक ऐसा सच बताते हैं जो उनके पैरों तले जमीन खिसका देता है। उन्हें पता चलता है कि जिन पांडवों को वो अपना दुश्मन समझ रहे थे, वो असल में उनके अपने ही छोटे भाई हैं। ये एक ऐसा सच था जिसने कर्ण को एक मुश्किल दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ उनका नया मिला परिवार था, और दूसरी तरफ दुर्योधन के प्रति उनकी वफादारी। और यहीं पर कर्ण का असली चरित्र सामने आता है। ये जानते हुए भी कि कौरवों की हार पक्की है, ये जानते हुए कि वो चाहे तो जीतने वाली तरफ जा सकते हैं, उन्होंने अपने दोस्त का साथ छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। उनका वचन उनके लिए सबसे ऊपर था। जब कृष्ण की कोशिशें नाकाम हो गईं, तो अब देवताओं ने खुद इस मामले में दखल देने का फैसला किया। अर्जुन के पिता देवराज इंद्र ने एक चाल चली। उन्होंने कर्ण की सबसे बड़ी ताकत यानी उनकी दानवीरता को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। इंद्र ने कोई सोना चांदी नहीं मांगा, उन्होंने कर्ण से वो चीज मांग ली जो सिर्फ एक वस्तु नहीं थी, बल्कि उनकी जान थी, उनकी अजेय होने की गारंटी थी। ये कर्ण के उसूलों की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा थी। और यही बात कर्ण को महान बनाती है। सब कुछ जानते हुए कि ये एक धोखा है, कि इसके बाद उनकी मौत निश्चित है, कर्ण ने फिर भी अपने वचन का मान रखा। उन्होंने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और अपने शरीर से उस कवच और कुंडल को अलग करके दान में दे दिया। तो कर्ण ने तो अपना वचन निभाया, लेकिन सवाल ये उठता है कि उस दिव्य कवच और कुंडल का आखिर हुआ क्या? और यहाँ से हम एक ऐसे रहस्य में दाखिल होते हैं जो आज भी कायम है। आखिर वो शक्ति आज है कहाँ? अब देखिए, क्योंकि ये कवच छल से हासिल किया गया था,
तो इंद्र इसे स्वर्ग नहीं ले जा सकते थे, तो उन्हें इसे पृथ्वी पर ही कहीं छिपाना पड़ा। और इसको लेकर ना 3 बड़ी दिलचस्प थ्योरीज हैं। पहली ये कि कवच को उसके असली स्रोत यानी सूर्य देव को वापस कर दिया गया और वो आज उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर में है। दूसरी थ्योरी कहती है कि उसे हिमालय की किसी अनजान गुफा में नागराज तक्षक की सुरक्षा में रखा गया है। और तीसरी सबसे दिलचस्प थ्योरी ये है कि इसे अमर योद्धा अश्वत्थामा को सौंप दिया गया है ताकि कलयुग के अंत में वो इसे कल की अवतार को दे सकें। तो इन तीनों थ्योरीज में एक बात कॉमन है, वो ये कि इस कवच की शक्ति इतनी ज्यादा है, इतनी अपार है कि इसे किसी भी आम इंसान के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए इसे हमेशा सबसे शक्तिशाली संरक्षकों की निगरानी में रखा गया है ताकि ये कभी गलत हाथों में ना पड़े। तो आखिर में कर्ण की कहानी सिर्फ एक योद्धा की कहानी बनकर नहीं रह जाती। ये कहानी है वफादारी की, सम्मान की और अपने उसूलों पर टिके रहने की। कर्ण ने यह साबित किया कि किसी का महान होना उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों और उसके फैसलों से तय होता है। और शायद इसीलिए हजारों साल गुजर जाने के बाद भी उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है। और चलिए अंत में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। सोचिए, अगर आज के जमाने में ये अजेय कवच किसी को मिल जाए तो क्या होगा? क्या दुनिया को एक नया हीरो मिलेगा या फिर एक ऐसा तानाशाह जिसे कोई रोक नहीं पाएगा? इस पर सोचने की कोशिश जरूर कीजिएगा।